Namaskar everyone. We know that in Indian constitution there are various provisions which deals with the freedom of religion. These provisions have been given in the part 3 of the Indian constitution. We know that the part 3 deals with the fundamental rights. यानी कि जो पार्ट 3 है वहाँ पर जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं. And the freedom of religion rights starts from the आर्टिकल 25 to 28. यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है. In this lecture, I will discuss Article 25 of the Indian Constitution. Article 25 it deals with the freedom of conscience and profession, free profession, practice and propagation of a religion. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 25 है वो अंत्यकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म को किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार आचरण करना, उसको प्रैक्टिस करना और उसका जो है प्रचार और प्रसार करना, ये जो बातें हैं ये आर्टिकल 25 में दी गई है. एंड आई विल एक्सप्लेन द टर्म्स गिवन अंडर दिस आर्टिकल इन डिटेल. पहला जो टर्म है इट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जैसा कि मैंने कहा इट मीन्स इनर फ्रीडम यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता. इट मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हीज रिलेशन विद गॉड अकॉर्डिंग टू हीज डिजायर्स. इट मीन्स कि ये व्यक्ति को एक इनर फ्रीडम देता है. किस तरह की इनर फ्रीडम देता है कि वो गॉड के साथ या फिर किसी दूसरे क्रिएचर के साथ अपना जो एक रिलेशन है, अपना एक जो आंतरिक रिलेशन है, एक वो किसी भी रूप में उसको वो एस्टैब्लिश कर सकता है, किसी भी तरह से उसको वो मोल्ड कर सकता है उसकी अपनी इच्छा के अनुसार. पहली चीज. सेकंड है राइट टू प्रोफेस. राइट टू प्रोफेस मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ और फेथ फ्रीली और ओपनली. इट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, कोई भी उसका एक रिलीजियस फेथ हो सकता है. ही हैज़ फंडामेंटल राइट टू ओपन इट फ्रीली एंड ओपनली. वो उसे जो है फ्रीली वो उसको जो है डिक्लेयर कर सकता है. तीसरी जो चीज़ है इट इज़ राइट टू प्रैक्टिस. मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसका मतलब ये है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल्स और सेरेमनीज. इट मीन्स जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के अनुसार परफॉर्म कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है. कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? उसे राइट है कि वो अपने रिलीजन के अनुसार वो पूजा करे, वो कोई रिचुअल परफॉर्म करे या फिर कोई वो सेरेमनी परफॉर्म करे. जिस जो सारी बातें हैं ये राइट टू प्रैक्टिस के अंदर आती है. अब जो चौथी बात है राइट टू प्रोपोगेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स. इसका जो मतलब है ये है कि जो अपने धर्म का जो अपना जो एक बिलीफ है, अपना जो एक फेथ है, उसके बारे में आप जो है अपना एक जो नॉलेज है उसको आप डिसेमिनेट कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों के लिए. लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो ये राइट टू प्रोपोगेट है उसके अंडर रिलीजियस कन्वर्सन. दिस राइट डज नॉट इंक्लूड रिलीजियस कन्वर्जन. इट मीन्स कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे धर्म के व्यक्ति को उसका जबरन जो है रिलीजियस कन्वर्सन, जिसको कि हम जबरन धर्मांतरण कहते हैं, वो करने का आपको राइट नहीं है. अब हमने
इन चारों बातों को, चारों जो कंपोनेंट हैं उनको हमने डिटेल में देख लिया है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। दिस आर्टिकल हैज़ टू इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन। पहला जो एक्सप्लेनेशन है, इट सेज wearing and caring of kripan is included under the right to profession of Sikh religion. It means कृपान को वियर करना, उसको ले जाना, जो सिख धर्म के अंडर है, उसको जो है राइट टू प्रोफेशन के अंडर जो उसको इंक्लूड किया गया है। बिकॉज वी नो दैट कृपान इट इज़ important or the religious symbol in the Sikh religion। जो सिख धर्म है वहाँ पर जो कृपान है उनका एक आस्था से जुड़ा हुआ एक सिंबल है, और इसलिए उसको जो है राइट टू प्रोफेशन, इट मीन्स कि एक आचरण है। कोई भी जो व्यक्ति है वो जो सिख धर्म से संबंध रखता है, वो कृपान को वो बियर कर सकता है, उसको वो अपने साथ वो रख सकता है। बट यहाँ पर मैं कुछ एक और बात कहना चाहूँगी। नॉट एनी नंबर ऑफ कृपान्स बट ओनली वन स्वॉर्ड। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई जो व्यक्ति है वो कितनी भी संख्या में वो अपने पास कृपान रखे, लेकिन जो ये आर्टिकल कहता है कि आपको कृपान रखने का आपको राइट है, लेकिन आप जो है एक स्वॉर्ड को रखिए, आप ज़्यादा ना रखें, बिकॉज जो है आपके धर्म के अनुसार जो है कृपान रखने का जो राइट दिया गया है उसमें आप जो है एक स्वॉर्ड को रख सकते हैं। ये आर्टिकल ये कहता है। अब हम थोड़ा आगे सेकंड एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। दिस आर्टिकल सेज द टर्म हिंदूज, एक जो हिंदूज है उसके अंडर और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। इसमें इंक्लूड किया जाएगा सिख्स है, जैन है, बुद्धिस्ट है। इट मीन्स जो हिंदुओं के अंदर जो एक शब्द है ये बहुत ही वाइड है। इसके अंदर हमारे बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं और जैन भी आते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि जो एप्लीकेबल, ये जो आर्टिकल ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है। दिस आर्टिकल अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, ये सारे व्यक्तियों पर ये अप्लाई होता है, वो चाहे सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो। अब हम एक इम्पोर्टेंट हेडिंग पे आते हैं, इट इज़ लिमिटेशंस। वी नो दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड नहीं है कि हमको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया और हम जो चाहे हम कर सकते हैं। नो, स्टेट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट दीज राइट्स ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स। यानी कि सरकार के पास ये पावर है कि वो इन अधिकारों पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाए रीजनेबल ग्राउंड के आधार पर। अब ये रीजनेबल ग्राउंड क्या क्या होते हैं? पब्लिक ऑर्डर, morality, health, or other provisions relating to the fundamental rights. It means if there is the violation of public order, morality, and other fundamental rights, state has power to restrict this right or the freedom of religion। यानी कि जो स्टेट है वो इसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो कि धर्म के नाम पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देवदासी का फॉर एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जो देवदासी सिस्टम है एक धर्म के नाम पर किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है। वट इट वायलेट्स द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन। तो इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जो सिस्टम है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, इट इज़ अनटचेबिलिटी। इसे भी जो है धर्म के नाम पर अगर इसको कोई सिटीजन बढ़ावा देता है तो उस पर जो है सरकार जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक जो एक ऑर्डर होता है, हेल्थ है, मॉरलिटी है या फिर फंडामेंटल राइट्स है, उसके अगेंस्ट हो। ऐसा कुछ भी जो है धर्म के नाम पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है।
Second, state means government. State has power to regulate or restrict any economic, political or any other secular activity associated with religious practice. इसके तहत ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसको पावर है कि वो किसी भी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जो एसोसिएटेड है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण केस लॉ को डिस्कस करना चाहूँगी। इट वॉज मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। In this case, our Supreme Court held that the cow sacrifice on the occasion of Bakrid, was not essential part of Islam. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था and so it could be declared unconstitutional under the Article 25 of the Indian Constitution. ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेट के पास रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन का पावर है। सेकंड है स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज। इट मीन्स जो स्टेट है वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो सोशल वेलफेयर से संबंधित हो या फिर वो सोशल रिफॉर्म से संबंधित हो एंड इट कैन थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सोसाइटी के पूरे क्लास के लिए उनको जो है ओपन किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस आर्टिकल के तहत। Now in last I will discuss some important case laws. पहला है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। सेकंड इज द शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये 2017 का ये केस लॉ है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। ये हम सबको पता है कि जो ट्रिपल तलाक है इस्लाम के में जो प्रैक्टिस रहती है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सेकंड जो केस है इट इज़ सबरीमाला टेम्पल केस ऑफ 2018। सबरीमाला जो टेम्पल केस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस आवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एंट्री ऑफ वीमेन इन द टेम्पल ऑफ सबरीमाला must not be restricted because it is against the right to equal access to the place of worship. It means कि जो place of worship है वहाँ पर अगर आपको equal जो आपको एक्सेस आपको इंश्योर करनी है तो ये जो प्रैक्टिस ये थी कि जो सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पर जो 10 साल से 50 साल तक की जो वेमेन है उनकी एंट्री जो है प्रतिबंधित थी या फिर बाधित थी, यानी कि एंटर नहीं होने दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ये पूरी तरह से जो है हमारा जो एक राइट टू जो हमारा एक इक्वल जो एक एक्सेस का जो राइट है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धार्मिक जो पूजा स्थल है वहाँ पर पूजा करने का जो राइट है इसका एक वायलेशन करता है। तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सबरीमाला के केस में कहा था। अब हम देखते हैं कि हमने आर्टिकल 25 के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने जाना। इन फर्स्ट आई डिस्कस द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 25। इट हैज़ 4 important components. First is the freedom of conscience, second is the right to profess, and third is the right to practice, and fourth is the right to propagate. After then I discussed 2 explanation under this article, and I also discussed the applicability of this article कि कहाँ पर ये अप्लाई होता है। After it I discussed the limitations, यानी कि क्या क्या लिमिटेशंस है, कब कब जो गवर्नमेंट है वो इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और कब कब वो जो है ऐसा कुछ किसी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या फिर कब गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो कोई सोशल वेलफेयर का काम करे, सोशल रिफॉर्म का काम करे। तो ऐसी कुछ जो बेसिस है इनकी बेस ये जो है इस आर्टिकल पर ये जो है लिमिटेशंस लगाते हैं। एंड इन लास्ट आई डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंट केस लॉस
लाइक सबरीमाला टेम्पल वाला केस है, शायरा बानो केस है, तो एंड मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे केस लॉ है, बट यहाँ पर मैंने इन केस लॉज को ही लिखा है। तो आई होप आपको ज़रूर इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।